गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, उसके चलते आपको घबराने की, डरने की या पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधान, सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है। जहां तक कोविड 19 का जो ओमिक्रॉन एक वेरिएंट था, उसका एक सब वेरिएंट है जिसे कहते हैं BF.7, जिसके चलते चाइना में पूरी वेव आई हुई है। उसके लिए आपको सतर्क, चौकन्ना रहने की जरूरत है, लेकिन आपको घबराने की या पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसको साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे हम। आज की तारीख में देखें कि न्यू ईयर में पूरा का पूरा कंट्री जो है ना उस सेलिब्रेशन के मूड में है, इसलिए क्राउड्स जो है ना आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगी। अगर ऐसा है तो जो एक इंफेक्शन का जो रिस्क है BF.7 के चलते वो हाई तो है। अगर हम यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की जो बातों को ध्यान से सुने, उन्होंने ऐसा माना कि आने वाले जो 40 दिन हैं वो क्रूशियल होंगे इंडिया के लिए कि नेक्स्ट वेव कहीं तो नहीं आ जाएगी। वो ऐसा माना जाता है कि जो एक वेव है उसकी आने की काफी संभावना है इन द मंथ ऑफ जनवरी या अर्ली फरवरी। बट ऐसा लगता है कि ये जैसे पहली जो वेव्स आई थी लगभग उसी तरह की वेव्स होंगी, इन द सेंस कि पहले हमने हमेशा नोटिस किया कि जो भी इंडिया में वेव आती है, वो जो ईस्ट एशिया में जो वेव आती है, चाइना में, ताइवान में, इस एरिया में जो वेव आती है उसे 30 से 35 दिन के बाद आती है। इसका मतलब यह है कि जनवरी के एंड तक या फरवरी के बिगिनिंग तक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया में एक वेव आए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर वन कि इन्फेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन सीवियरिटी नीचे की तरफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि सीवियरिटी हो जाएगी जैसे कि जो है 2021 में हो गई थी। एंड अगर आती भी है वेव तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है वो बहुत नीचे की तरफ होगा एंड पॉसिबली जो डेथ रेट है वो भी नीचे की तरफ रहेगी। इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपको सतर्क होने की, सावधान होने की एंड चौकन्ना रहने की। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो BF.7 वेरिएंट है ये है क्या एक्चुअली। अगर ये देखें हम कि जो कोविड 19 है उसका एक वेरिएंट था ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है BF.7। ये जो सब वेरिएंट है आज की तारीख में चाइना में जो मैसिव वेव आई हुई है वो इसी वेरिएंट के चलते आई हुई है। एंड इन चाइना अगर हम ध्यान से देखें तो आज की तारीख में मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ BF.7 वेरिएंट। इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है। नो, अगर हम इस सब वेरिएंट को ध्यान से देखें, ऐसा नहीं है कि इंडिया में यह बिल्कुल नहीं रहा या जीरो है। सबसे पहला इस सब वेरिएंट का जो केस है वो इंडिया में मिला था इन जुलाई 22, यानी इसका मतलब है आज से करीब 6 महीने पहले। इन आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन का ये जो सब वेरिएंट है सिर्फ चाइना में है। ऑलरेडी 91 कंट्रीज में ये जो सब वेरिएंट है ये आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि अकेला चाइना में है। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो लोग जो इस सब वेरिएंट से इंफेक्टेड होते हैं उनमें सिम्टम्स आते क्या हैं। सिम्टम्स लगभग वैसे ही हैं। रनी नोज होगी यानी छींकें आएंगी, नाक बहेगी, खांसी होगी एंड बुखार आएगा। ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स हैं जो पहले भी आते थे, लेकिन साथ में कभी कभी डायरिया या वॉमिटिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस सब वेरिएंट के ये से कोई भी क्लासिकल सिम्टम्स नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि ये BF.7 के चलते इस तरह का इंफेक्शन है, क्योंकि कोई भी क्लासिकल सिम्टम्स नहीं है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही हैं जो कोविड 19 के अदरवाइज सिम्टम्स होते थे, इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं करते इसके आधार पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वेरिएंट की है इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा है। चूंकि ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है तो बहुत तेजी से जो ना फैलता है, इन द सेंस कि अगर एक किसी आदमी को इन्फेक्शन हुआ तो वो 16 लोगों को इन्फेक्शन करने की ताकत रखता है, 16 लोगों को। इसीलिए आज की तारीख में अगर हम चाइना को देखें तो एक एक दिन में मिलियंस एंड मिलियंस आर गेटिंग इन्फेक्टेड बिकॉज इस वेरिएंट की जो इन्फेक्टिविटी है वो ज्यादा है। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ चौकन्ना रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि डरने से घबराने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि माना ऐसा जाता है कि एज फार एज द हर्ड इम्यूनिटी इज कंसर्न वो हमारे कंट्री में इतनी है कि अगर ये इन्फेक्शन आया भी तो जो सीवियरिटी है वो नीचे की तरफ होगी। इसका मतलब लक्षण आएंगे तो वो नीचे की तरफ आएंगे, और वो नीचे की तरफ आएंगे तो हॉस्पिटल या उनका रिक्वायरमेंट नहीं आएगा एंड नेचुरली जो डेथ रेट है वो नीचे की तरफ होगी। नो, जो पैनिक है वो राइट वर्ड नहीं है।
जो पैनिक है, राइट वर्ड था 2 इयर्स बैक, 2020 से जो है ये पैनिक स्टार्ट हुआ, उसको आप क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है आपको पता लगा कि वुहान के जो है ना चाइना के इस शहर से ये कोविड जनरेट हुआ, वहां से आपको डर पैदा हुआ, पैनिक पैदा हुआ। जब WHO ने बोला कि ग्लोबल पेंडेमिक है, डर पैदा हुआ। विद इन वीक्स जो है ना ये पूरा का पूरा जो है वर्ल्ड में पैनिक इसने क्रिएट किया। जब इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि लॉकडाउन होगा तो पैनिक क्रिएट हुआ। हजारों लाखों लोग एक शहर से दूसरे रोड पर चलते हुए अपने अपने नेटो प्लेस पर पहुंचे, उसने पैनिक क्रिएट किया। यह बात बिल्कुल सही है। नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो 2 सालों में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो गई। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेडिकल एस्पेक्ट है इन्फेक्शन के, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, वो बेहतर हो गई। तो इसलिए हमें मालूम है कि अगर इन्फेक्शन है तो लड़ने के साधन है। जो टेस्टिंग है, सर्वेलेंस है, वो ऊपर की तरफ आ गए। आपको मालूम है कि इन्फेक्शन है, हम टेस्ट करा लेंगे, इन्फेक्शन है, हम ट्रीट करा लेंगे। आप जानते हैं कि अब कोविड को ट्रीट करने के लिए बेटर ड्रग्स हैं, तो आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। इन जो वैक्सीनेशन हुआ है पिछले साल भर में, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज फार एज द सेफ्टी मार्जिन इज कंसर्न। नाउ ये बात सही है कि हम जो एक कोविड एंटी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो सब अब समझ चुके हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इन सब चीजों को, तो पैनिक राइट वर्ड नहीं है। पैनिक कहीं से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो इस चीज की है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो रिमेनिंग अवेयर इज पॉसिबिलिटी राइट वर्ड, जो आपको समझने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, घबराहट या चिंता की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर अवेयरनेस चाहिए तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि ये जो वायरस है फैलता ऐसे ही है कि एक आदमी को इंफेक्शन है तो हेल्दी भी इंडिविजुअल को फैलेगा। तो अगर ऐसा है तो आपको वही ब्लॉक करना है कि जो इंफेक्टेड पर्सन है उससे एक हेल्दी पर्सन को ना फैले। मास्क पहनेंगे, नहीं फैलेगा। हैंड सैनिटाइजेशन का एक प्रैक्टिस रखेंगे, नहीं फैलेगा। एक एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, नहीं फैलेगा। तो और अगर पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली हो गए, अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत है, दूसरों को नहीं फैलेगा। जो वैक्सीन अवेलेबल हैं कंट्री में, उनकी बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है। ये आपकी इम्यूनिटी को ऊपर करेगी, तो जो कोविड का इंसिडेंस नीचे आएगा, सीवियरिटी कम आएगी। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने नीजल वैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है, जो जिसके चलते भी जो ये प्रोग्राम है उसको बूस्ट मिलेगा और उसके चलते इन्फेक्शन का जो रेट है वो नीचे आएगा, और होगा भी इन्फेक्शन तो उसकी सीवियरिटी बहुत नीचे की तरफ आएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि आज की तारीख में जो खबरें चाइना से आ रही हैं वो कभी पैनिक क्रिएट करती हैं, कभी मीडिया पैनिक क्रिएट करता है, लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है, घबराहट की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको चौकन्ना होने की जरूरत है, आपको खबरदार रहने की जरूरत है। इन 3 चीजों को करेंगे और एंटी कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे। अगर नहीं आपने बूस्टर डोज लगाई है और बूस्टर डोज लगाएंगे, अगर इतना आप काम करेंगे तो आप इस पूरी की पूरी जो कैलेमिटी है इससे बचते हुए निकल जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि जो नई वेव आने का एक खतरा खड़ा हुआ है उसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।